नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उद्धव ठाकरे और उनके खास संजय राउत की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। आलम यह है कि उद्धव के हाथ से न सिर्फ पार्टी और चुनाव चिन्ह चला गया, बल्कि जल्द ही 150 करोड़ का पार्टी फंड और मातोश्री जाने की भी चर्चाएं हैं। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे इस वक्त पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाने की चुनौती दे रही हैं। उद्धव ठाकरे इसे तानाशाही करार दे रहे हैं। सुनिए उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा। अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स है उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं। म्हणजे साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। अब एक तरफ उद्धव बौखलाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत को भी उल्टे पुल्टे बयान देना भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल एक दिन पहले ही, यानी बीते रविवार, संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसी के साथ उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ऐसा करना संजय राउत को महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। संजय राउत ने तो ये तक कह दिया था कि ये जो चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को गया है, इसका बंटवारा 2000 करोड़ रुपए में हुआ, यानी कि ये सब कुछ फिक्स था। खबर मिल रही है कि संजय राउत के खिलाफ नासिक में शिकायत दर्ज हो गई है। इस तरह के बयान देना उन पर भारी पड़ गया है। शिकायत के आधार पर पंचवटी पुलिस ने संजय राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत एनसी दर्ज की है। बता दें, रविवार को संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावा ठोक दिया कि शिवसेना पार्टी के नाम और निशान तीर धनुष को खरीदने के लिए 2000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। संजय राउत ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया जब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को ही असली माना और उस गुट को ही तीर धनुष चुनाव चिन्ह आवंटित किया था। जरा आप भी सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा। देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है, वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दिस इज एफआईआर। ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीने में, सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। जो सरकार, जो नेता, जो बेईमान लोगों का गुट विधायक खरीदने के लिए 50-50 करोड़ का दाम लगाता है, सांसद खरीदने के लिए 100 करोड़ का बोली लगाता है, हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं, वो तो चिन्ह, पार्टी का चिन्ह और पार्टी का नाम खरीदने के लिए कितने की बोली लगा सकता है? आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जानकारी है 2000 करोड़। आपको बता दें, संजय राउत के इस बयान पर शिंदे गुट भड़क गया था और दावे का खंडन करते हुए सवाल पूछा था, क्या संजय राउत खजांची हैं? ये सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। अब एक तरफ संजय राउत को शिव सैनिकों ने घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राउत और उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने एक रैली में कहा कि विरोधी विचारधारा वाले लोगों ने तलवे चाटना पसंद किया। सुनिए गुस्से से तमतमाए अमित शाह ने क्या कुछ कहा। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना
और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है। आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। तो देखा आपने महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे ने किस तरह से देश की राजनीति पर असर डाला है। अब आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर